जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। हिजबुल का आतंकवादी जमानत पर लापता हो गया है। जम्मू बस स्टैंड पर विस्फोट करने वाला यह आतंकवादी लापता बताया जा रहा है। जम्मू में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। आतंकवादी यासिर भट्ट के पोस्टर लगाए गए हैं। कुलगाम में अपने आवास से गायब हो गया है यासिर भट्ट। यासिर भट्ट वही जिसने बस स्टैंड पर जिसे धमाकों का जिस सिलसिले में जिसे गिरफ्तार किया गया था और वो जमानत लेने के बाद लापता हो गया, यानी अदालत से जमानत हासिल की, जम्मू बस स्टैंड पर विस्फोट करने का उस पर आरोप, वो लापता हो गया, अब हाई अलर्ट पर है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, पहले तो ये बताइए कि क्या किन परिस्थितियों में इसे जमानत दे दी गई? क्या अदालत के सामने वो तथ्य नहीं रखे जा सके जिन तथ्यों को देखते हुए अदालत फैसले लेती? अजय, देखिए राजीव, अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाला वाकया, और आपको बता दूं यही है यासिर जावेद भट्ट, जो कि कुलगाम का रहने वाला है और बस स्टैंड में आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार था। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे जब इसने हमला किया था और उसके बाद से 2019 से लगातार पुलिस की गिरफ्त में था, मगर जुबिनाइल होने के चलते इसको कोर्ट से बेल मिल गया था। और उसके बाद जो है जो यासिर भट्ट जो है, इसको आपको बता दूं कि पहले जुबिनाइल होम में रखा गया और उसके बाद इसको बेल पे घर ये चला गया। मगर अचानक से जब पुलिस के पास ये जानकारी आई कि यासिर भट्ट जो है अचानक से घर से गायब हो गया, उसके बाद पुलिस के भी हाथ पैर फूले हुए हैं कि आखिरकार ये कैसे गायब हुआ, क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से जो आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, उसके बाद अचानक से यासिर भट्ट का गायब हो जाना, यानी कि कहीं ये भी एक बार फिर से अपने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में तो नहीं चला गया। मेरे साथ यहाँ जो आए हैं ऑफिसर इस पोस्टर को लगाने के लिए, उनसे जानते हैं क्या हुआ है, ये किसका पोस्टर है, बताएंगे? ये है जी जो 2019 में हुआ था ना जी, जहाँ बस स्टैंड में हादसा, तो ये उसमें इन्वॉल्व था। तो अभी आपने ये पोस्टर लगाया है, इसकी क्या जानकारी मांगी गई है, हुआ क्या? ये मिसिंग हो गया है, ये पता नहीं कि किस तरफ गया है, कहाँ नहीं, मिसिंग हुआ है। लोगों से क्या अपील है? लोगों से यही अपील है कि ये जहाँ भी दिखाई दे हमें फ़ौरन बताएं, पुलिस को इतला करें जहाँ भी मिलता है। और आपको बता दूं कि ये तस्वीरें आप देखिए, एक बार फिर से ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सोचिए उस वक्त जब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले तेज हुए हों, जब जम्मू में आतंकी जो है 80 से ज़्यादा आतंकी सक्रिय हों, उस वक्त अगर आप सोचिए कि एक आतंकी घटना में शामिल आतंकी जो है वो गायब हो जाए, जब वो क्योंकि जब इसको जुबिनाइल होम भेजा गया था ये तब छोटा था, मगर अब जब इसकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर हुई, तब पुलिस जब इसे गिरफ्तार करने के लिए घर पहुंची तो अचानक से ये यासिर भट्ट जो है वो गायब पाया गया। आपको बता दूं कि पुलिस ने कहा है कि यासिर जावेद भट्ट, अगर इसकी कोई भी जानकारी मिले तो बस स्टैंड पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें, या फिर जो नंबर है 9419131924, इस नंबर पे संपर्क करें। आपको बता दूं कि जैसे पुलिस जो है यहाँ पोस्टर लगाने के लिए पहुंची, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि जम्मू शहर के आसपास के सब इलाकों में जो है वो पोस्टर लगाए गए हैं। पहुंचने के बाद जो है पुलिस चाहती है कि लोग सहयोग करें ताकि इसको जल्द धरपकड़ हो सके। सबसे बड़ी चिंता राजीव ये है कि अगर ये भी, क्योंकि इसने उस वक्त 50,000 रुपए लेकर उस आतंकी हमले को अंजाम दिया था, मगर कोर्ट से इसे थोड़ा राहत मिली जब ये जुबिनाइल पाया गया, मगर अब जब ये चीज़ साफ हुई कि एक बार फिर से ये गायब हुआ है, तो इसकी आशंका है कि ये फिर से कहीं आतंकी संगठन ज्वाइन करने के लिए वापस ना पहुंचा हो और जम्मू कश्मीर में और आतंकी हमलों को अंजाम दे, ऐसा हो सकता है। और इसी के चलते आप देखेंगे इस वक्त तमाम इलाके में जो है ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं, और पोस्टर लगाकर जो है लोगों से अपील की जा रही है कि लोग इसकी जानकारी जो है वो साझा करें। अच्छा अजय, 2-3 चीजें समझाइए हमारे दर्शकों के लिए। अगर ये जुवेनाइल था जब इसने अपराध किया था, तो क्या इसे सजा सुनाई जा चुकी थी? क्योंकि जुवेनाइल होने पर सजा का भी एक दायरा होता है और वो हम सबको ही पता है। अभी अगर जमानत पर बाहर था तो क्या इसे वापस सरेंडर करना था? कितनी सजा इसकी बची हुई थी? 18 के बाद क्या वो सजा जाने वाली थी? ये कई चीजें हैं जो क्लियर कीजिए यहाँ पर।
देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि ये जो है जुबिनैल था जिस वक्त इसने ये हमला किया था और 50,000 रुपए के लालच में इसने ये हमला किया और आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ। उसके बाद से लगातार जो है ये जब आतंकी हमले में पाया गया तो उसकी गिरफ्तारी हुई। ये कुलगाम का रहने वाला है, कश्मीर का। और जब इसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो ट्रायल शुरू हुआ, ट्रायल में कोर्ट ने इसे जुबिनैल पाया तो इसको राहत दी, इसे सजा नहीं सुनाई गई, मगर इसकी जो प्रोसीडिंग थी जो है वो चल रही थी। और जो है इसके बाद, क्योंकि जब ये 18 साल का हो जाता उसके बाद आगे की जो प्रोसीडिंग है उसमें सजा सुनाने की तमाम चीज़ों पर जो है फैसला होना था शायद। और इसी वजह से जो है इस यासिर जावेद भट्ट को जो है वो घर पर जाने की अनुमति मिली होगी। पहले जुबिनैल होम में था, उसके बाद ये यहाँ से घर चला गया। मगर अचानक जब पुलिस को ये जानकारी मिली, घर वालों ने बताया, यहाँ पुलिस जब खुद पहुंची तो पता चला कि ये वहां से गायब हो चुका है। इसी वजह से अब यासिर जब नहीं मिल पाया, पुलिस ने तलाशी की, जांच की, नहीं मिल पाने के बाद जो है अब यासिर के पोस्टर जो हैं वो तमाम शहर भर में लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई भी शख्स इस शख्स के बारे में कोई जानकारी मिले, इस टेररिस्ट के बारे में, तो इसको साझा करे और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर पाए। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय राजीव ये कि किस तरीके से अगर ये इस टेरर एक्ट में शामिल था, इसको घर जाने की अनुमति मिली भी तो पुलिस ने कैसे, क्योंकि जुबिनैल होम में रखा जाता बात अलग थी, मगर घर जाना और उसके बाद उस पर कोई ट्रैक ना रखना, ये एक बड़ी लापरवाही इसे कहा जाएगा। और अब जो है आगे की कार्रवाई के लिए आपको बता दूं कि पुलिस अब इसकी तलाश कर रही है ताकि इसकी तलाश हो सके। और सबसे बड़ी चिंता जो आपको भी है, मुझे भी है और हर किसी को होगी कि आखिर जब जम्मू शहर में इस तरह से आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, इतने आतंकी हमले हो रहे हैं, ऐसे में एक आतंकी जो है हमले में शामिल जो ये आतंकी है ये गायब हो जाए और उसका अभी तक कोई लाभ पता ना चल पाए, ये कहीं ना कहीं काफ़ी कंसर्न है। जी हाँ, कंसर्न है। हमारे साथ बने रही है अजय, हम आपके पास आएंगे क्योंकि अभी हम एक और